टीईटी पेपर लीक का भंडाफोड़। भिवंडी से प्रश्न पत्र बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार। 28 जून को होने वाली महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से पहले भिवंडी पुलिस ने पेपर लीक रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से टीईटी परीक्षा के 4 प्रश्न पत्र सेट बरामद हुए हैं, जिन्हें कथित तौर पर करीब 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी थी। पुलिस उपायुक्त डॉक्टर पवन बंसोड़ को मिली गुप्त सूचना के आधार पर कोनगांव थाना क्षेत्र में कार्रवाई कर बिहार निवासी राजू शॉ, आकाश कुमार और हरियाणा निवासी धीरज सिंह को गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने बरामद प्रश्न पत्रों के 28 जून की परीक्षा की होने की पुष्टि की है। मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया है। मुख्य सरगना अभी फरार है। घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने 28 जून की टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी है। नई परीक्षा तिथि जल्द घोषित की जाएगी। प्रश्न ओके, आप सबको जानकारी है, कल 28 तारीख को महाराष्ट्र स्टेट में टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा होने जा रही है। आज सुबह यहाँ के डीसीपी जोन 2 पवन बंसोड़, इनको एक गोपनीय बातमीदार के तहत एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कल जो पेपर होने वाला है वो पेपर बेचने के लिए कुछ लोग आज भिवंडी शहर में कोनगांव एरिया में आने वाले हैं। उन्होंने पूरी टीम तैयार की, डिकॉय तैयार किया, ट्रैप लगाया। तो सुबह 11 बजे के दरमियान हमें उनके टीम को मालूम हुआ कि 3 लोग यहाँ पे ये पेपर बेचने के लिए आए थे। उनके पास बातचीत होने के बाद उनके सर्च में कुछ पेपर्स मिले, जो कल की जो एग्ज़ाम है वहाँ पे जो पेपर आने वाले थे वो उनके ताबे में मिले। शिक्षण विभाग के जो सीनियर ऑफिसर है उनको कांटेक्ट करने के बाद ये वेरीफाई हुआ, उन्होंने भी वही कहा, रिपोर्ट दिया कि ये वही पेपर है। इसलिए उन लोगों को हिरासत में लिया है, पेपर जब्त किया है। उनके पास से कुछ मोबाइल, कुछ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये भी जब्त किए हैं। इसमें ये कार्रवाई में अभी तक 3 लोगों को हिरासत में लिया है। ये 3 लोग दिल्ली से यहाँ पे आए थे। उसमें से एक जो आरोपी है वो हरियाणा का है और 2 आरोपी बिहार के हैं। ये तपास एकदम सीरियस है, इसलिए हमारे वरिष्ठ अधिकारी उनके आदेश से एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, विशेष तपास पथक का गठन हुआ है। उसमें जो यहाँ के डीसीपी है पवन बंसोड़, उनको यहाँ पे मेन बनाया है। उसमें 2 एसीपी और 9 पीआई, एपीआई, पीएसआई और लगभग 20 अधिकारी कर्मचारी, इनके तहत एक एसआईटी का गठन किया है और अलग अलग राज्य में ये टीम सामने भेजी है। आगे जो आरोपी है, ये पेपर किन्होंने कहाँ से मिला, किसने इनके पास दिया, ये सब जानकारी लेने के लिए आगे का तपास हमारा चल रहा है। ये 4 सेट मिले हैं। जो बातचीत चल रही थी ये ट्रैप में, उनका 1.5 करोड़ की डिमांड थी। वो 1.5 करोड़ में पेपर बेचने के बाद जो लेने वाला है वो आगे अलग अलग जो बायर है उनको पेपर देने का उनकी सिस्टम थी, लेकिन उसके पहले ही हमने 3 लोगों को हिरासत में लिया है और पेपर जब्त किया है। नहीं, वैसा भिवंडी में कोई छापेमारी नहीं हुई है। इसमें ये पेपर लीक करने वाले कहाँ से आया, कौन कौन इसमें शामिल है, उन सब एंगल से हमारा तपास चल रहा है। बिल्कुल वो संभावना हमें गुरुत्व दी है कि बहुत बड़ा गिरोह हो सकता है। उसी एंगल से इसमें सेक्शन भी लगाया है और उसके तहत आगे की कार्रवाई हमारी चल रही है। नहीं, अभी आज ही सुबह कार्रवाई हुई है, तपास एफआईआर दाखिल हुआ है, पंचनामा हुआ है। ये बहुत जल्दी इसके ऊपर कुछ अनुमान लगाना गलत रहेगा। तपास में सब बातें आगे आ जाएगी। ऐसा कुछ जानकारी हमारे पास नहीं है। नहीं, वो सब तपास का भाग है। अभी आरोपी को पीसीआर लेना है। कोनगांव पुलिस स्टेशन एरिया में ये ट्रैप लगाया था। सर, ये पेपर लीक होने की खबर वेबसाइट पे डिस्प्ले हो गई क्या? कल एग्जाम है।
तो लीक होने की खबर डिस्प्ले हो गई क्या वेबसाइट पे टीवी वेबसाइट? सर आरोपियों का बैकग्राउंड क्या है जो पकड़े गए हैं आरोपी? अच्छा, ये आरोपी इसके पहले उनके खिलाफ गुनाह में दाखिल है। एक आरोपी के थोड़ा सा जानकारी हमने लिया, इंक्वायरी करने के बाद मालूम हुआ एक केंद्रीय विद्यालय की परीक्षा उन्होंने दी थी, फेल हुए थे, वो भी ट्राई कर रहे थे। वो इसी गिरोह में कैसे शामिल हुए, कौन कौन है, उसके एंगल से हमारा तपास चल रहा है। मुंबई पुलिस की सतर्कता से बड़ी साजिश टली। मुहर्रम में आए एक साथ 30,000 लोगों को मारने की साजिश, एक आरोपी गिरफ्तार। कल मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक शख्स कुछ दवाई जैसी चीज बेच रहा था। इस व्यक्ति के पास से आधार पासपोर्ट जब्त किया गया है। इस गोली को खाने से सलमान सैयद नाम का एक व्यक्ति की तबीयत खराब हुई। रात में जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है उसका नाम फयाज है। पुलिस ने बताया कि इस मुहर्रम को टारगेट करने और लोगों को हानि पहुंचाने के लिए जिंक फॉस्फाइड वाली गोली वह बांट रहा था। जुलूस में शामिल हुए लोगों को टारगेट करने का प्लान था। मुंबई पुलिस की सतर्कता से बड़ा हादसा टला है। आरोपी का इसका मोटिव क्लियर नहीं है। जिंक फॉस्फाइड जहर डालकर बांटने का प्लान था। फयाज प्रेमजी पुणे के विमान नगर का है। बीबीए की पढ़ाई की है। आरोपी का पेंट का बिजनेस है। 50 किलो जिंक फॉस्फाइड ऑर्डर किया। कुछ दिनों से रहने के ठिकाने पर 1-1 ग्राम जहर डालकर मुहर्रम को निशाना बनाना था। 2025 में ईरान इराक गया था, कारण अभी पता नहीं। 15 दिन पहले डोंगरी में किराए का घर लिया था। कल रात को भाईतला पुलिस स्टेशन की हद में मुहर्रम का प्रोसेशन चल रहा था। उस दरमियान पुलिस के पथक को, मुंबई पुलिस के पथक को एक संशयित व्यक्ति दिखा जो कि कैप्सूल बेच रहा था। संशय आने पर मुंबई पुलिस के पथक ने उससे पूछताछ करी और उसके पास से कैप्सूल्स का जो साठा था उसको जब्त किया और साथ ही में विदाउट परमिशन वो ये बेच रहा था। इसके लिए उसकी पर्सनल डिटेल्स जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, मोबाइल नंबर इत्यादि ये भी मुंबई पुलिस ने उससे प्राप्त करी। उसके बाद सुबह 4 बजे भाईतला पुलिस स्टेशन को एक एमएलसी प्राप्त हुई जिसमें सलमान सैयद नाम के व्यक्ति की तबीयत खराब होने की वजह से एक एमएलसी आई और उसको उल्टी और पेट में तीव्र दर्द इसकी शिकायत थी। संशय तुरंत जो रात में व्यक्ति ध्यान में आया था उस पर गया और इमीडिएटली पुलिस की टीम ने उसके मोबाइल नंबर और बाकी सब डिटेल्स के तहत पे तांत्रिक जांच करके उसे उसके रहने के ठिकान से उठाया। तो उसके बाद उसने कबूली दी कि उसने इस प्रोसेशन को टारगेट करने के लिए और साथ ही में लोगों को हानि पहुंचाने के लिए टोटल 30,000 कैप्सूल ऑर्डर की थी ऑनलाइन और साथ ही में 50 किलो जिंक फॉस्फाइड ऑर्डर किया था और प्रत्येक कैप्सूल में 1-1 ग्राम जिंक फॉस्फाइड डाल के उसने इस पर्टिकुलर प्रोसेशन को टारगेट किया और वहां पे बहाना बनाया कि ये कैप्सूल पेन किलर की तरह काम करती है और प्रोसेशन में जाने वाले लोगों को ऐसा फंसा के उसने कैप्सूल बेचने की कोशिश करी। परंतु मुंबई पुलिस की सतर्कता और होशियारी और मेहनत की वजह से ये बड़ा हादसा टला है और एक बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को हानि हो सकती थी, एक मुख्य त्रासदी हो सकती थी। ये त्रासदी को टाला गया है। थैंक यू। ये व्यक्ति कौन है, इसका मोटिव क्या था? ये व्यक्ति कौन है, इसका मोटिव क्या था? क्या ये इसमें टेरर एंगल है? क्या ये टेरर एंगल है? इसमें एक बड़े स्तर पर ये नुकसान पहुंचाने की कोशिश है पूरी प्लानिंग के तहत, तो ये टेरर एंगल तरह से आप देख रहे हैं? क्या वो किसी के संपर्क में लिखा है? नहीं, देखिए इसके अंदर जांच अभी चालू है, इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है और इसका मोटिव क्या था वो अभी क्लियर नहीं है। परंतु एक बात क्लियर है कि इसने बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को टारगेट करने के लिए जिंक फॉस्फाइड जैसा पॉइजनस सब्सटेंस
एक कैप्सूल में डाल के और एक फेक स्टोरी तैयार करके कि वो पेन रिलीफ के लिए बेच रहा है या फिर पेन रिलीफ के लिए लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, ऐसे एक उसने फेक स्टोरी तैयार करी और वहाँ पे उसने ऐसे लोगों को टारगेट किया। सर ये बहुत बड़ी बात है कि मुहर्रम में एक समुदाय का बिल्कुल सही बात है, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत ही बड़े पैमाने पर उसकी साजिश की कही जा सकती है। बट ड्यू टू अलर्टनेस ऑफ द पुलिस हमने उसको एकदम शुरुआत में ही उठा लिया और शुरुआत में ही उसके जो मंसूबे थे उसको फेल किए। आतंकी कृत्य है ये तो पूरे समाज को, पूरे देश पे इस तरह का इतने लोगों को टारगेट करने का प्लान करना, जहरीला वो लेकर बहुत जानी जा सकती थी, तो बहुत बड़ी बात है। तो आतंकी कृत्य, जी हाँ, सभी एंगल से जांच की जा रही है और अभी तपास चालू है। ये व्यक्ति कौन है, इसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आया है, बैकग्राउंड क्या है, परिवार कैसा है और क्या है? इसका नाम फैयाज प्रेम जी है और इसकी उम्र 39 साल है। ये रहने वाला विमान नगर पुणे का है। तो इसने कुछ बताया कि क्यों ऐसा करना चाहता था प्राथमिक तौर पर, ये इसका किस बात को नाराजगी थी, रंजिश था, क्या अप्रोच था इसका? जी, उसका मोटिव जो है वो अभी तपास में पता चलेगा, बट ये बात क्लियर है कि उसका जो अल्टीमेट मोटिव था वो लोगों को नुकसान पहुंचाने का था और बहुत सारे लोगों को हानि पहुंचाने का था। क्या ये उन लोगों में भी शामिल है? जैसे पिछले दिनों शहजाद भट्टी के संपर्क में कुछ लोग थे, उनसे भी उनको पकड़ा गया था, तो क्या है उन लोगों में ये भी शामिल था जिसको जानकारी को पकड़ा गया? जी, अभी तक ऐसा कुछ निकल के नहीं आया है, बट इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। भैया सर, ये दो समुदायों में भी, इस्लाम में भी दो समुदायों में भी आपसी द्वेष है, तो क्या एक समुदाय का दूसरे से नाराजगी, ये नाराजगी की ऐसा कुछ भी अभी एंगल निकल के नहीं आया है और इसके बारे में कोई भी कमेंट नहीं किया जा सकता। ये अरेंज चीज आप बता रहे सर, फॉस्फाइड, जिंक फॉस्फाइड एक जहरीला पदार्थ, ये कहाँ से उसने अरेंज किया, इतने ज्यादा नंबर के टैबलेट उसने कहाँ से हासिल किए, कौन से वेबसाइट पर इतनी आसानी से उपलब्ध? हाँ, तो इसका खुद का एक पेंट का बिजनेस है और इसने उसी के आधार पे एक दूसरी कंपनी से 50 किलो जिंक फॉस्फाइड ऑर्डर किया था और साथ ही में इसको ऑनलाइन एक दूसरा नंबर प्राप्त हुआ जहाँ से इसने 30,000 एम्प्टी कैप्सूल्स ऑर्डर की थी और ये पिछले कुछ दिनों से अपने रहने के ठिकान पे इन कैप्सूल्स में 1-1 ग्राम जिंक फॉस्फाइड डाल रहा था और ऐसे एक प्रॉपर स्टॉक तैयार कर रहा था और इसका पूरा उद्देश्य यही था कि ये मुहर्रम के प्रोसेशन में वो एक बड़े पैमाने पे लोगों को नुकसान पहुंचा सके। कितने दिनों से ये प्लानिंग चल रही थी सर? अभी तो कुछ तकरीबन 15 दिन। सर, चूंकि आपने जैसा कहा कि शुरुआत में उसके कुछ डॉक्यूमेंट आप लोगों ने सीज कर लिए, जब्त कर लिए, उसके इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि कहीं दूसरे लोग से संपर्क में था, ये हमारे ही देश का है या कोई बाहरी लोग से संपर्क में था या अकेला ही इसका मोटिव था या इसके पहले और भी लोग इसके पीछे शामिल हैं? अभी तक ये पता चला है कि ये 2025 में ईरान और इराक, ये दोनों देशों में जाके ट्रैवल कर चुका है और ये जो बाकी के एंगल्स हैं इसके बारे में अभी जांच चालू है। सर, चूंकि ये बहुत ही मुंबई पुलिस के हाल फिलहाल के इतिहास में बहुत बड़ी ऐसी घटना है, ऐसा चर्चाओं में सिर्फ सुना था कि कोई दवा लेकर कोई निशाना बनाना चाहता है, आप लोगों ने रंगे हाथ उस व्यक्ति को पकड़ा, किस तरीके से सजगता, जो कल मुहर्रम का कार्यक्रम बड़े पीसफुल लॉ एंड ऑर्डर तरीके से हुआ, सजगता किस प्रकार से कहेंगे कि जो आप लोगों ने एक्शन लिया उससे रात भर आप लोगों ने पकड़ा, पूछताछ की थी या फिर व्यक्ति की तबीयत खराब हुई तब आप लोगों ने कहा? जी, ऑन द स्पॉट जब मुंबई पुलिस को एक संशयित व्यक्ति दिखा और विदाउट परमिशन ऐसी कैप्सूल जैसी चीज़ वो वहाँ पे बांट रहा था तो इमीडिएटली सस्पिशन आया और अलर्टनेस की वजह से इमीडिएटली उसका जो स्टॉक था वो सीज किया गया और उसकी सारी डिटेल तभी के तभी प्राप्त की गई और जब कुछ घंटों बाद एक एमएलसी प्राप्त हुई तो इमीडिएटली इन दोनों चीज़ों को लिंक करते हुए इमीडिएटली डिटेक्शन किया गया और इस आदमी को उठा के प्रॉपरली इंट्रोगेट किया गया और इमीडिएटली ये पूरा का पूरा जो इसकी कॉन्स्पिरेसी है वो अनरिवील हुई है। मीना सर, क्या क्या जब्त किया गया है, कितने मात्रा में कैप्सूल जब्त किए गए हैं, जिंक फॉस्फाइड जो है वो कितना मात्रा में जब्त किया गया है और क्या इसके यहाँ से आपको घर पे भी जांच आपने की होगी, वहाँ से क्या क्या आप लोगों ने सीज किया? जी, हमने तकरीबन 14,900 कैप्सूल जब्त की हैं और इसने खुद कबूली जो दी है उसमें इसने इसका 50 किलो जिंक फॉस्फाइड इसने ऑर्डर किया था और टोटल 30,000 एम्प्टी कैप्सूल्स ऑर्डर की थी। इसके मंसूबे थे 30,000 कैप्सूल बनाने के और पुलिस ने अभी तक जब्ती जो की है उसमें 14,900 कैप्सूल है।
सर मराठी में कुछ बात